नमस्कार। कक्षा नवम कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता चल रही थी। कल कवि परिचय और छोटा सा भाग कविता का पढ़ाया गया था। आज उसके आगे पृष्ठ 107 पर ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहां से लेकर पृष्ठ 108 कोकिल बोलो तो, पृष्ठ 107 से पृष्ठ 108 इसका पहले आदर्शवाचक होगा। उसके बाद जो कठिन या क्लिष्टता भावार्थ ग्रहण संबंधी जो समस्या है उसे बताई जाएगी। तो सर्वप्रथम कविता में शुरू से पढ़ रहा हूं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां बई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो यहां तक का भाग आज पढ़ाना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कल बताया था कि कवि जेल में बंद है और उसका अपराध यह है कि उसने स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया है, आजादी के लिए लड़ाई की है, गांधी जी के आह्वान पर देश को आजाद करने के लिए आगे आया है, बंद कर दिया गया। वैसे इस प्रकार के कैदियों के साथ चोरों डाकुओं जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, लेकिन यहां पर अंग्रेज चोरों और डाकुओं से बड़ा शत्रु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समझते थे, इसलिए उन्हीं के साथ रखते और उनसे कड़ी सजा देते थे। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद और रात्रि का समय अकेले चिंतन कर रहे हैं, ब्रितानी हुकूमत के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर चिंतन कर रहे हैं, जो हमारे देश और समाज के बारे में जो अन्याय और अत्याचार कर रही है ब्रितानी हुकूमत, उनकी फौज, उनकी सेना, उनकी पुलिस, उस पर चिंतन कर रहे हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, इन बातों में एकांत चिंतन जेल में कर रहे हैं। इसी समय कोयल की आवाज आती है तो कवि को लगता है जैसे वह कुछ कहना चाहती है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी उससे कहते हैं, हे कोकिल तुम क्या गा रही हो, प्रश्न अलंकार है इसमें, कल बताया था मैंने, और गाते गाते रुक जाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि को लगता है जैसे वह कोई संदेश लेकर आई है। कहता है, क्या लाती हो, किसी का संदेश लाई हो क्या, जरा मुझे भी बताओ। कल यहां तक हो गया था, आज है ऊंची काली दीवारों के घेरे में। जो जेल होती है, जेल की जो बाउंड्री होती है चारों तरफ, और रात्रि के समय में वो पूरा का पूरा काला दिखाई पड़ता है। घेरे मतलब बाउंड्री। तो ऊंची काली, रात्रि का समय है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों, बटमार जो है जेब कतरे को कहते हैं,
सभी को जहां बंद करके रखा गया है वह ऊंची ऊंची काली काली दीवारों की एक बाउंड्री है, उसके घेरे में है। और वहां पर डाकू, चोरों और बटमार डेरा, उनका डेरा भी है, यानी उनका भी आवास ही है। डेरा मतलब आवास। किन लोगों को भी वहां रखा गया है? डाकुओं को, चोरों को और जेब कतरों को वही रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अभी देखिए समासिक शब्द है। पेट भर यानी भरपेट। अव्यय भाव, भरपेट समास होगा अव्यय भाव। ये सही शब्द होगा भरपेट। तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वहां पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्हें इतना भी भोजन नहीं देते कि उनका पेट भर जाए, उनकी भूख शांत हो जाए। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते। यदि कोई चाहे उनके अत्याचारों के आगे कि वह अपनी जान, अपने जीवन की, शरीर की लीला समाप्त कर ले, तो उसे मरने भी नहीं दिया जाता है और तड़पा तड़पा करके रखा जाता है। तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। दिन रात, दिन रात भी समासिक शब्द है। अब यह है द्वंद्व समास। तो जीवन पर दिन रात बहुत कड़ा पहरा लगा दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। हम लोगों को तड़प तड़प कर रहना पड़ता है। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे जीवन पर दिन रात बहुत कठोर पहरा लगा दिया गया है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। देखिए तम शब्द में, तम शब्द श्लिष्ट है। श्लिष्ट शब्द है, इसके दो अर्थ हैं, अंधेरा और दूसरा अत्याचारी शासन। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। तो जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यह शासन है ब्रिटानी हुकूमत का शासन, या तम का प्रभाव है, अंधेरे का प्रभाव है। अंधेरा अज्ञान, अज्ञानता भी कह सकते हैं इसको हम, या ये अज्ञानियों का प्रभाव इस पर है। दूसरा अर्थ होगा कि यह शासन जो है ब्रिटानी हुकूमत का अत्याचार से युक्त शासन है, शोषण करने वाली शक्तियों का शासन है। तो दो अर्थ निकलने के कारण इसमें श्लेष अलंकार हुआ कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर शब्द चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब ये चंद्रमा प्रतीकात्मक है। एक तरफ तो ये चंद्रमा हुआ और दूसरी तरफ हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अंधेरी रात में जब चंद्रमा चला जाता है तो ऐसा माना जा सकता है कि चंद्रमा निराश होकर के चला गया, वह अंधेरे को समाप्त नहीं कर पाया और इसलिए रात्रि और काली हो गई है। और ये अत्याचारी शासन जो है, ब्रिटानी हुकूमत का शासन अत्याचारी शासन है। इसमें अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाने वाले
जो चंद्रमा के समान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वे भी इस समय निराश हो गए हैं, भूमिगत हो गए हैं और इस कारण से इनका अत्याचार और बढ़ता जा रहा है, रात और काली होती जा रही है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हे काली माँ मई, हे काली माँ मई सखी कोयल, इस समय तुम क्यों जगी हो, जरा मुझे भी बताओ। तो इसमें देखिए तुकबंदी कविता में बड़ी सुंदर तुकबंदी है, जैसे घेरे में डेरे में खाना जाना, पहरा गहरा है गहरा है काली आली, ये तुकबंदी है। स्वर मैत्री भी कविता में है, एक दो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, स्वर मैत्री भी है। और ये शासन जो है तम का प्रभाव है शासन पर, तो ब्रितानी हुकूमत पर तम का, अंधेरे का, अज्ञान का या अत्याचार का प्रभाव है, अर्थात ये शासन अत्याचारियों का शासन है। हेमकर शब्द चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है और ये प्रतीकात्मक शब्द है, इसका एक अर्थ चंद्रमा हुआ और दूसरा अर्थ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधी जी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे सेनानी। फिर आगे कहता है क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। अब इसमें देखिए वेदना बोझ वाली सी, इसमें उपमा अलंकार है। वेदना बोझ वाली सी, वेदना बोझ, कभी कहता है, कभी सोचता है कि यह कोयल एक ऐसी नायिका के समान है जो वेदना यानी दर्द के बोझ से ग्रसित है। तो इसमें उपमेय और उपमान दोनों है और वाचक शब्द सी है, इसलिए उपमा अलंकार है। वेदना बोझ वाली, कभी कहता है कि कोयल उस नायिका के समान है जो दर्द के बोझ से पीड़ित है, और कभी उससे पूछता है हे कोकिल तुम वेदना बोझ वाली नायिका के समान हो और इसलिए शायद तुम रात्रि में कूक रही हो, क्या बात है मुझे भी बताओ। फिर देखिए अगला है क्या लूटा, किसी ने लूट लिया, क्या लूटा है देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी। अब इसमें कवि को लगता है कि कोयल जो है मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली नायिका के समान है, मृदुल वैभव की रखवाली सी। इसमें भी उपमा अलंकार है। कवि को लगता है कि कोयल मृदुल वैभव, वैभव मतलब समृद्धि, कोमल समृद्धि की रखवाली करने वाली नायिका के समान है जिसका कुछ लूट लिया गया है और इस कारण से वह परेशान होकर के कूक रही है। फिर कहता क्या हुई बावली, बावली मतलब पगली, पगली गई, अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात्रि में जो इस तरह से चीख रही हो, कोकिल बोलो तो, हे कोकिल मुझे भी बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल जंगल में लगने वाली आग होती, बड़ी भयंकर आग होती है, ऐसी आग होती है जिसमें से किसी का भी बचना संभव नहीं होता है। तो कहता है कोकिल मुझे भी बताओ, क्या तुमने कोई दूर कहीं जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है? ऐसा है तो मुझे भी बताओ। आज यहीं तक, आगे का भाग अगली वीडियो में कल। ये जो बोर्ड पर कार्य है इसको आप पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।